सोचें जरा, अगर किसी की पूरी पहचान, उसकी शनाख्त एक झूठ की बुनियाद पर खड़ी हो तो क्या हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो गुरूर और सच्चाई के बीच की नाजुक लकीर को दिखाती है। ये कहानी है एक मगरूर बहन की। जी बिल्कुल वही सवाल कि क्या हो अगर वो एक चीज जिस पर किसी को सबसे ज्यादा मान हो वो बस एक धोखा निकले। यही वो सवाल है जो आज की हमारी पूरी कहानी का मरकज है। तो चलें इस कहानी का आगाज करते हैं सीतापुर के एक छोटे से पुरसुकून गांव से। यहाँ एक घर में दो बहनें रहती थीं। बज़ाहिर तो एक ही छत के नीचे, लेकिन हकीकत में उनकी दुनियाएं एक दूसरे से बहुत बहुत अलग थीं। तो ये हैं वो दो बहनें। एक तरफ शालू, बेहद हुसैन गोरी चिट्टी, जिसकी खूबसूरती के चर्चे गांव में हर तरफ थे। और दूसरी तरफ थी राधा, सादी सी सांवली सुलोनी, जिसे अक्सर लोग या तो नजरअंदाज कर देते थे या फिर उस पर कोई ना कोई तबसरा कर देते थे। इनके वालिदैन राजू और मीरा चाहते थे कि उनकी बेटियां पढ़ लिख कर कुछ बने। तो बस इसी उम्मीद में उन्होंने अपनी दोनों ज़हीन बेटियों को शहर के कॉलेज में दाखिला दिला दिया। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि ये फैसला उनकी जिंदगियों को किस तरह हमेशा के लिए बदलने वाला है। शहर की जिंदगी, उसकी चमक दमक शालों के लिए एक इम्तिहान बन गई। उसकी खूबसूरती जो उसकी ताकत थी, अब वही उसके लिए एक रुकावट बनने लगी थी। देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। यहां देखें शालू कैसे बदली। पहले वो शहर आई, फिर अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत मकबूल हो गई। लेकिन इस मकबूलियत का नशा ऐसा चढ़ा कि उसे अपनी ही बहन से शर्म आने लगी और आखिरकार उसने राधा से सारे ताल्लुकात ही खत्म कर दिए। और हुआ ये कि कॉलेज में जहां सब शालू की खूबसूरती के दीवाने थे, वहीं उसके दोस्त और दूसरे स्टूडेंट्स राधा का मजाक उड़ाते थे। उसे शालू की काली नजर बट्टू कहकर छेड़ते थे। सोचे जरा कितना तकलीफदेह होगा ये सब। फिर एक दिन शालू ने वो कह दिया जिसने उनके रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ दिया। उसने राधा से कहा, तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदगी होती है। क्या तुमने कभी खुद को आईने में देखा है? मुझसे दूर रहो। ये अल्फाज किसी खंजर से कम नहीं थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसा चौंका देने वाला राज सामने आने वाला था जो शालू के गुरूर से बने इस महल को जड़ से उखाड़ फेंकता। और इस राज से पर्दा उठने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब उनकी खाला शहर आईं। उन्होंने इत्तेफाक से शालू को राधा से वो सख्त बातें करते सुन लिया। वो फौरन शालू को रोकती हैं और कहती हैं कि दोस्तों से ज्यादा जरूरी बात करनी है। और फिर एक रेस्टोरेंट में वो एक ऐसा वादा तोड़ने का फैसला करती हैं जो उन्होंने जिंदगी भर निभाया था। खाला ने कहा, तुम राजू की हकीकी बेटी नहीं हो। बस ये एक जुमला था, एक जुमला जिसने शालू के पैरों तले से जमीन खींच ली। सब कुछ, उसका गुरूर, उसकी पहचान, सब एक पल में खत्म हो गया। तो सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि सालों पहले राजू और मीरा को एक छोटी सी बच्ची कचरे के ढेर के पास लावारिस मिली थी। वो उसे घर ले आए, इसे शालू का नाम दिया और इसे अपनी सगी बेटी की तरह पाला। यहां तक कि उनकी अपनी कोई औलाद भी नहीं हुई। और राधा का क्या? राधा ये राज शुरू से जानती थी। इसके बावजूद उसने हमेशा शालू की हिफाजत की, उसे अपनी सच्ची बहन की तरह प्यार किया। वो सब कुछ जानकर भी खामोश रही और शालू को टूट कर चाहती रही। ये सच्चाई जानने के बाद शालू का गुरूर चकनाचूर हो गया। जिस खूबसूरती पर, जिस खानदान पर उसे इतना मान था, वो सब एक झूठ था। ये सिर्फ एक इंकशाफ नहीं था, ये उसकी पूरी जात पर एक कारी ज़र्ब थी। जब शालू ने यकीन करने से इनकार किया तो खाला ने उससे कुछ सवाल पूछे। अच्छा बताओ, तुम्हारी शक्ल किससे मिलती है? तुम्हारे बचपन की तस्वीरें कहाँ हैं? किस अस्पताल में पैदा हुई थीं? क्या कोई सबूत है तुम्हारे पास कि तुम उनकी बेटी हो? शालू के पास कोई जवाब नहीं था। आखिरकार रोते हुए, कांपते हाथों से उसने अपने वालिद को फोन किया और फोन पर उसके वालिद ने इस नाकाबिले यकीन कहानी की तस्दीक कर दी। सच सामने आ चुका था। और इसी लम्हे उसका सारा फख्र, सारा तकब्बुर हवा में तहलील हो गया। वो रोते हुए राधा की तरफ भागी, उसे जोर से गले लगा लिया और बस माफी मांगती रही, बार बार माफी मांगती रही। तो ये कहानी सिर्फ शालू और राधा की नहीं है। ये कहानी हमें बताती है कि जिंदगी में असल में अहम क्या है। आइए देखते हैं कि इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। सबसे पहला सबक तो ये है कि जाहिरी शक्ल सूरत पर किया जाने वाला गुरूर बहुत कमजोर होता है। दूसरी बात, असल खूबसूरती इंसान के अंदर होती है, उसके किरदार में। तीसरी अहम बात ये कि खानदान खून से नहीं, मोहब्बत से बनता है। और आखिर में